अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं यहाँ साइप्रस आया हुआ था, अपने होटल में रुका हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ये व्यूज़ है बड़े ज़बरदस्त। अभी हम नाश्ते का वेट कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ। तो मैंने कहा आप लोगों को यार यहाँ की वीज़ा के बारे में बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये एक बिल्कुल प्रॉपर कंट्री है, सेपरेट कंट्री है, तुर्की का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो तुर्की का साइप्रस है वो तुर्की का हिस्सा है। ये तुर्की का हिस्सा नहीं है। प्रॉपर इस्तांबुल से भी जब आप आते हैं ना तो प्रॉपर इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ता है और इंटरनेशनल डिपार्चर होता है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे भी इमिग्रेशन होता है बाकायदा इनका, और बाकायदा चेक किया जाता है सब लोगों का पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह, राइट। तो अब मैं तो यहाँ पे बग़ैर वीज़ा के आया हूँ और वीडियो का टाइटल भी यही है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि यार बग़ैर वीज़ा के कैसे आए। जनरली जो साइप्रस है ना, ये तुर्की के साइड वाला, इसकी वीज़ा की कोई ख़ास पॉलिसी नहीं है। मतलब ये कि बहुत सारे लोगों को वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आपके पास यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट है या ऑस्ट्रेलिया वगैरह का पासपोर्ट है, या जितने भी ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं और जिनको वीज़ा चाहिए, जिन कंट्रीज़ को, जैसे पाकिस्तान को वीज़ा चाहिए या ईरान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह, तो उनके लिए ये है तरीका कि आप तुर्की का, आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो या तुर्की का टीआरसी हो, तो आप यहाँ पे बग़ैर वीज़ा के आ सकते। और चूँकि फ़्लाइट सिर्फ तुर्की से आती है यहाँ पर ना, मतलब अंटालिया, इस्तांबुल वगैरह से। तो अब ये है कि ये बिल्कुल नॉर्मल था। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आए भी हैं और आते रहे हैं नॉर्मल, मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, तुर्की की मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो या टीआरसी हो। लेकिन हमारे लोग, आपको पता है, थोड़ा सा मिसयूज़ भी कर लेते हैं ना कभी कभी वीज़ा को। तो उस वजह से ये है कि अभी यहाँ पे एंट्री नहीं देती है लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। अगर आप आते हैं, टीआरसी हो आपके पास या आपके पास जो है मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी हो, तो अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको डिपोर्ट कर दिया है यहाँ एयरपोर्ट से। ये जो साइप्रस का एयरपोर्ट है यहाँ पे। तो इसकी वजह ये है कि वही मैंने आपको कहा ना कि लोग मिस यूज़ कर लेते हैं ना वीज़ा को। हम तो तुर्की के का जो कार्ड होता है ना, उसके ऊपर आए हैं, किमलिक जो है, तो उस पर वीज़ा नहीं चाहिए था। ईज़िली इमिग्रेशन हो गया। तुर्की में भी कोई हमसे पूछा नहीं है। यहाँ आके भी जो है ना कोई इशू नहीं था, और सिंपली जो है 1 मिनट के अंदर जो है हम आ गए अंदर। लेकिन ये कि इमिग्रेशन प्रॉपरली होता है और कस्टम भी होता है और ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये एक नई कंट्री आया हूँ। तो ये बेसिकली जजीरा एक ही है ना साइप्रस का, लेकिन एक ग्रीक साइड है और एक की तुर्किश साइड है, साउथ और नॉर्थ। अभी मैं नॉर्थ साइड पे हूँ और मैं तो बग़ैर वीज़ा के आया हूँ भाई। ये यूरोप का एक कंट्री बग़ैर वीज़ा। और आप जो है, अभी मैं आपको मशवरा दूंगा। वैसे तो यहाँ आप भी बग़ैर वीज़ा के आ सकते थे, और ये नॉर्मली बग़ैर वीज़ा ही था। तुर्की का मल्टीपल या वीज़ा ऑन अराइवल भी मिलता है यहाँ पे। लेकिन अभी चूँकि ये लोग डिपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अप्लाई करो, नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करो और आपको मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट्स उसी तरह ही है जैसे तुर्की की वीज़ा की होती है। तो बड़ा खूबसूरत कंट्री है। आपने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी, बड़ा मज़ा आया मुझे। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सिस्टम है। और आप वीज़ा अप्लाई कर सकते। तुर्की में भी इनका कॉन्सुलेट है, पाकिस्तान में भी है। तो आप अप्लाई करके तो वीज़ा लेके फिर आ जाइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।